होगा और स्व होने पर चैतन्य होगा और अकल्पित होगा। यह वेदांत शास्त्र का गूढ़ रहस्य है, इसलिए अहम पद से उसका वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत में, यो विशिष्येद सोऽप्यहम् अहमेवासम से प्रारंभ और अहम से ही अंत हुआ। यह अहम से संपुटित परमात्मा का निरूपण करने वाला है। आगे कह रहे हैं ऋतेर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। यहाँ क्या है? यहाँ माया का वर्णन है। माया का जो चीज हो नहीं और वो मालूम पड़े, ना होने पर भी जो चीज मालूम पड़े वह माया है, जादू का खेल है। वस्तु हो, वस्तु तो है आपके सामने, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही है, मालूम नहीं पड़ रही, होते हुए भी मालूम न पड़ना, ये भी माया है। यह दृश्य प्रपंच है नहीं और मालूम पड़ता है, इसलिए माया है। अपना आपा है, परंतु जैसा है वैसा मालूम नहीं पड़ता, इसलिए इसका नाम भी माया है। जैसे आकाश में राहु है पर मालूम नहीं पड़ता, यह माया है। जैसे आकाश में चंद्रमा एक ही है, लेकिन हम उंगली लगा करके देखते हैं आँख में, तो एक चंद्रमा ही दो दो दिखाई पड़ते हैं। ये जो दूसरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है न होते हुए भी, ये क्या है? ये भी माया है। यथा भासो यथा तमः, यह माया तत्व है। माया तत्व वह है जो है को छिपा दे और जो न है, जो नहीं है, उसको जाहिर कर दे। अब अगले श्लोक में जगत तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जगत में कार्य कारण भाव देखने में आता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से सब भूत। अच्छा यह बताओ, आपने घड़ा देखा होगा, घड़ा बनता है, वह बन जाने के बाद उसमें मिट्टी घुसती है क्या? या उस घड़े में पहले से ही मिट्टी रहती है? घड़ा बनने पर मिट्टी नहीं घुसती, मिट्टी तो पहले से ही है। अच्छा, घड़ा फूट जाने पर मिट्टी उसमें से निकल जाती है क्या? नहीं निकलती, मिट्टी तो जो की त्यों है। इसी तरह यह संपूर्ण जगत कार्य कारण भाव से व्याप्त है। सारा जगत परमात्मा में है और परमात्मा में जगत है, तथा न परमात्मा जगत में और न जगत परमात्मा में, क्योंकि दो वस्तु है ही नहीं, जगत ही परमात्मा है और परमात्मा ही जगत। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तिष्ठवस्थिता। गीता में भगवान ने कहा है कि जब सब प्राणी मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं। आगे कहते हैं कि वे संसार के प्राणी मुझ में नहीं, न मत्स्थानि भूतानि। देखो गीता जी को यदि अपने आप पढ़ोगे ना, गुरु मुख से नहीं पढ़ोगे, तब आपको ऐसा लगेगा कोई पागल बोल रहा है। एक बार भगवान कह रहे हैं कि मुझ में सब है, फिर बोलते हैं कि मुझ में कुछ नहीं है। परमात्मा दृष्टि की तत्व से यह जगत कैसा है? न घड़ा मिट्टी में घुसता है, न मिट्टी घड़े में घुसती है, अप्रविष्ट होकर भी प्रविष्टवत प्रतीत होता है। यह इसकी स्थिति है। अब अगले श्लोक में आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं, आत्मना तत्व जिज्ञासुना, जो आत्म तत्व जानना चाहता है उसके लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है
कि वह अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति से जाना जाता है। युक्ति यह है, जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, जब घड़ा बन गया तब भी मिट्टी है, जब घड़े में पानी भरा गया तब भी घट में मिट्टी है, जब घड़ा फूट गया तब भी मिट्टी है। घड़े में सब दशा में मिट्टी का अन्वय है। मिट्टी के होने पर ही घड़ा होता है और घड़ा न रहने पर भी घट से आज मिट्टी व्यतिरिक्त है। यह अन्वय व्यतिरेक हमारा है, नैयायिकों का अन्वय व्यतिरेक नहीं है। किसी के मन में शंका हो जाए तो उसके लिए स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहाँ अनुवृत्ति के लिए अन्वय शब्द है। पंचदशी में आया है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सब में जो दृक् तत्व है, जो संविद है, वह अनुवृत्त है, अन्वित है और सभी अवस्थाओं में संविद व्यावृत है। वैसे ही आत्म वस्तु की अन्वय और व्यावृत्ति की युक्ति से सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु में प्रतीत होती है और उसके न रहने पर भी उससे व्यावृत होकर वह आत्मदेव ज्यों का त्यों रहता है।